औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ रिश्ते इस ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनमें अगर मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो, खलूस ना हो, अदब ना हो, वफ़ादारी ना हो, तो फिर उन रिश्तों को लेकर ज़िंदगी भर सफ़र करना इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि इंसान के पास दौलत होती है, शोहरत होती है, सेहत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाह रहा होता है या जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है, तो दो लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद इंसान पुरसकून होकर और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजार नहीं पाता। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन वो जिसको चाहता है, जिसकी मोहब्बत चाहता है, जिसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जब उसके दिल में वो मोहब्बत नहीं पाता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसा लगता है जैसे वीरान हो गई, ऐसा लगता है जैसे बेरौनक हो गई, ऐसा लगता है जैसे बेकैफ हो गई, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी बेरंग हो गई। कुछ रिश्ते ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनमें ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आपस में मोहब्बत हो, इत्तफाक हो, प्यार हो, वफ़ादारी हो, एतमाद हो, ताकि दो लोग जो रिलेशनशिप्स कायम किए हुए हैं उन रिलेशनशिप्स को पूरी ज़िंदगी अच्छे तरीके से और हंसी खुशी लेकर आगे बढ़ सकें। ऐसा भी देखने में आया है कि दो लोगों के दरमियान में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, प्यार होता है, इत्तफाक होता है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, हंसी खुशी लाइफ गुजर रही होती है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से नफ़रतें पैदा हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, इख्तलाफात पैदा होने लगते हैं। इन वजूहात में से बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनका ताल्लुक़ शैतानी मसाइल से है, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी भी होती हैं कि कोई तीसरा पर्सन, कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा इंसान दो लोगों के दरमियान नफ़रत पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे काम कर देता है जिसकी वजह से दो लोगों के दरमियान एक दीवार सी खड़ी होने लगती है, और वही रिलेशनशिप्स और वही ज़िंदगी जो हंसी खुशी गुजर रही होती है, उस ज़िंदगी को जैसे किसी की नज़र लग जाती है, जैसे उस ज़िंदगी में आग लग जाती है और मोहब्बतें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर इंसान इन मसलों के सलूशंस को सोचना शुरू करता है, इन प्रॉब्लम के सलूशंस को सोचना शुरू करता है, उसके लिए कोशिशें शुरू करता है, लेकिन जब उसकी कोशिशें भी नाकाम होने लगती है तो वो थक सा जाता है और फिर वो ये सोचता है कि मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मज़ीद और गुजार पाऊँगा, किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ मैं इन तमाम रिलेशनशिप्स को लेकर आगे बढ़ पाऊँगा। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स के लिए मोहब्बत का होना, प्यार का होना, अदब का होना, कुर्बानी के जज्बात का दिल में होना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। इस तरह की सिचुएशन को आप कम्युनिकेशंस के ज़रिए भी हल करने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ और तरीक़ों से भी हल करने की कोशिश करते हैं, और इसके साथ साथ स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट का सहारा लेकर भी आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। किसी के दिल में भी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, इख्तलाफात को दूर कर सकते हैं, मोहब्बतें बढ़ा सकते हैं, और ये दूरियां हैं इनको नज़दीकी में तब्दील कर सकते हैं। आज मैं आपको इतने मोहब्बत तैयार करने का एक ऐसा ताकतवर तरीका बता रहा हूँ, एक ऐसा पावरफुल मेथड बता रहा हूँ, एक ऐसा ताकतवर अमल बता रहा हूँ जो किसी के दिल में भी मोहब्बत पैदा कर देगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ इसे आप जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करिएगा। जब आप जायज़ मकसद के लिए इतने मोहब्बत को तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए भी आप ये काम कर रहे होंगे उस मकसद में आपको बहुत जल्द कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। इस इतने मोहब्बत के बेशुमार फ़ायदे हैं, उन तमाम फ़ायदों का जिक्र मैं नहीं करूँगा, सिर्फ एक फ़ायदे का जिक्र करूँगा। ये एक फ़ायदा इतना बड़ा आपको हासिल होगा जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी, और जिस मकसद के लिए भी आप इतने मोहब्बत बना रहे हैं वो मकसद आप अचीव कर पाएंगे। ये बात सच है कि इस तरह के जो अमल होते हैं ये ख़ास तौर पर रूहानी आमलीन किया करते हैं या तैयार करके दिया करते हैं।
इसमें भी कोई शक नहीं कि इतने मोहब्बत बनाने के ऐसे बेशुमार तरीक़ों को मैं जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, जो बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर अपना असर दिखा देते हैं। लेकिन उन तरीक़ों पर अमल करना आम लोगों के इख्तियार की बात नहीं है। आम लोग नहीं तैयार कर पाते उसे। बहुत सारे ऐसे तरीक़े हैं जो मुश्किल हैं और बहुत सारे ऐसे तरीक़े हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। उनमें बहुत ज़्यादा आपके पैसे खर्च हो सकते हैं उसको तैयार करने में, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं वो तमाम तरीक़ेकार आज आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको वो तरीक़ा बता रहा हूँ जिस तरीके में इंशाअल्लाह ताला आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आपका जो मकसद है वो भी आपको अचीव हो जाएगा। इस इतने मोहब्बत को जब आप तैयार करेंगे तो इसकी एक ख़ास तासीर है। आप जिस इंसान के लिए भी इस इतने मोहब्बत को तैयार करेंगे, जब इस इतर की स्मेल, इसकी खुशबू जब उस शख्स को पहुँचेगी तो उसके दिलो दिमाग में ये समा जाएगी और उसके दिलो दिमाग के अंदर जो नफ़रतें हैं उन पर मोहब्बत का गलबा होना शुरू हो जाएगा। इसकी एक ख़ास तासीर ये भी है जिसका फ़ायदा है कि आप जिस इंसान के लिए भी इसे तैयार करेंगे, जब वो इसकी स्मेल को सूंघेगा तो उसके अंदर एक कशिश पैदा होगी आपके लिए। वो आपकी जानिब अट्रैक्ट करेगा, आपके और उसके दरमियान में एक अट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो जाएगी। वो आपकी जानिब खींचना शुरू हो जाएगा, उसके जहन में आपके लिए ख्यालात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और अगर किसी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग ख़राब हुई है, किसी भी वजह से ख़राब हुई है, तो आपने दो काम करने होंगे। एक, अंडरस्टैंडिंग को सही करने के लिए आपने कम्युनिकेशन करनी होगी और अगर आपकी कोई गलती है तो उस गलती को तस्लीम करना होगा, या जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के दरमियान जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे आपने ख़त्म करना होगा। और दूसरा, इसकी जो तासीर है कि नफ़रतें ख़त्म होंगी और उसकी जगह पर मोहब्बत के जज्बात उसके अंदर बेदार होना शुरू हो जाएंगे दोबारा से, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी। अगर उसके दिल में कोई ऐसी बात है जो उसको आपसे दूर करने पर मजबूर करती है, उसके जहन में कोई ऐसा ख्याल है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ा रहा है, तो इस दूरी के ख्यालात पर कुर्बत के ख्यालात गालिब आना शुरू हो जाएंगे। मोहब्बत और चाहत के ख्यालात उस पर गालिब आना शुरू हो जाएंगे और वो आपकी जानिब एक ख़ास किस्म की कशिश महसूस करेगा। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होगी, आपके ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इस इतने मोहब्बत की एक तासीर ये भी है कि सामने वाला इंसान आपकी बात को तवज्जो से सुनना शुरू कर देगा, आपकी बात पर गौर करना शुरू कर देगा और इस तरह से आप अपनी जायज़ बात भी मनवा सकते हैं। ख्याल रखिएगा, मैं जायज़ बात की बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब कोई इंसान आपकी बात को तवज्जो से सुनता है तो रिस्पॉन्स करता है। अक्सर व बेशतर बहुत सारे लोग अगर हमारी बात को नहीं मानते हैं तो आप देखेंगे कि वो आपकी बात पर तवज्जो नहीं देते। तवज्जो ना देने की वजह से वो रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं। फिर इस इतने मोहब्बत को तैयार करने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों तरीक़ों में से जिस तरीके पर भी अमल करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके अलावा इतने मोहब्बत को तैयार करने के बहुत सारे तरीके मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ और इतने मोहब्बत तैयार करने के जो ख़ास अमाल हैं उनकी ख़ास इजाज़त के साथ मैं पूरी उनको तरतीब बताता हूँ। लेकिन वो उसका ज़िक्र मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आम लोगों के लिए वो है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकेंगे आम लोग जब तक कि उन तमाम मराहिल से नहीं गुजार लेंगे अपने आप को। फिर ज़ाहिर सी बात है, आप जिस चीज़ में जितनी मेहनत करते हैं उतना उसमें निखार पैदा होता है और उतनी ही उसके अंदर ताकत पैदा होती है। इस इतने मोहब्बत को आप दो तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपने इसके लिए एक इतर लेना है। अब या तो आप इतर लेंगे वो वाला जो उस इंसान को पसंद है, उस पर्सन को पसंद है, उस शख्स को पसंद है जिसके लिए आप इतने मोहब्बत तैयार कर रहे हैं। अगर आपको पता है तो आप उसकी पसंद का इतर ले लें, और अगर आपको नहीं पता तो फिर आप अपनी पसंद का इतर ले लें। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपने 3 तरह के इतर लेकर एक जगह पर एक बोतल में जमा करने हैं। आपने इतरे गुलाब लेना है यानी गुलाब का इतर, इतरे ऊद लेना है यानी ऊद का इतर, और रंगे हिना लेना है। ये 3 तरह के इतर को आपने थोड़ा थोड़ा लेकर एक ही शीशी के अंदर, एक ही बोतल के अंदर आपने इसको सेव कर लेना है, ले लेना है।
उसके बाद आपने इस पर अमल कर क्या पढ़ना है मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बताता हूँ। इतने मोहब्बत तैयार करने के लिए आपने तकरीबन कम से कम भी 7 रोज़ का अमल करना होगा। इसका तरीक़ेकार ये है कि जगह जो होगी जहाँ पर आप ये पढ़ेंगे, जगह पाक साफ़ होनी चाहिए, लिबास आपका पाक साफ़ होना चाहिए, वो रूम आपका पाक साफ़ होना चाहिए, और कोशिश आपने ये करनी है कि जिस जगह पर भी आप इतने मोहब्बत को तैयार करने के लिए बैठेंगे उस जगह पर आप बखूर जला लें, यानी उस जगह पर आप खुशबू कर दें। अगर बखूर मुयस्सर नहीं है, कोई मजबूरी है, तो फिर आप लुबान जला लें, और अगर लुबान भी मुयस्सर नहीं है, कोई मजबूरी है, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो आप अगरबत्ती लगा लें। अब आपने 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब आप 7 रोज़ का ये अमल पढ़ रहे होंगे तो 7 दिन तक इतर आप रखेंगे कहाँ पर, जो आप तैयार कर रहे होंगे। उस इतर को रखने की जो तरतीब है उसे अच्छी तरह से समझ लें। जब भी आप रोज़ाना अमल पढ़ेंगे, जो कि मैं बताने वाला हूँ, जिसकी तरतीब बताने वाला हूँ, तो आप जब अमल पढ़ेंगे, अमल पढ़ने के बाद आपने उस इतर को किसी ऐसी थैली के अंदर महफूज करना है, किसी ऐसी शॉपर में महफूज करना है जिसमें गुलाब की पत्तियां हों। यानी आपने एक शॉपर लेनी है, उस शॉपर के अंदर आपने गुलाब की पत्तियां रखनी है, और जब आप अपना अमल पढ़ लेंगे तो आपने उस इतर को गुलाब की पत्तियों वाले शॉपर के अंदर रखना है, और इसको किसी ऐसी जगह पर महफूज कर देना है, रख देना है जहां पर किसी दूसरे इंसान का हाथ ना हो लगे। अब रोज़ाना आपने इस थैली के अंदर से, जो गुलाब की पत्तियों से भरी हुई होगी, इस थैली के अंदर से आपने इस इतर को निकालना है, अपने सामने रखना है, इसकी बोतल को ओपन करना है, और उसके बाद अपना अमल पढ़ने के बाद इस पर दम करना है, और जो कुछ बताऊंगा वो करना है। उसके बाद दोबारा से आपने उसी थैली के अंदर जिसमें गुलाब की पत्तियां होंगी उसमें आपने इस इतर को रख देना है। अब हर 1 या 2 दिन बाद आपको गुलाब की पत्तियों को बदलना होगा 7 रोज़ तक। उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी गुलाब की पत्तियों की। अब आपने करना ये है कि आपने मुकम्मल तौर पे पाक साफ होकर और बावजू होकर जिस्म पर इतर लगाकर आपने बैठ जाना है। सबसे पहले आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 7 मरतबा जब आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरह शम्स पढ़नी है। जब आप 7 मरतबा सूरह शम्स को पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत को पढ़ना है। जब आप सूरह तौबा की भी आखिरी 2 आयत को पढ़ लेंगे फिर आपने 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है। सूरह मुज़म्मिल भी जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आपने 127 मरतबा या अजीज़ हो या लतीफ़ हो पढ़कर आपने आलम तसव्वुर में उस शख्स को भी दम करना है जिसके लिए आप ये काम कर रहे हैं, और उस इतर पर भी आपने दम करना है। ये दोनों काम आपने करने हैं। जब आप ये अमल पढ़ रहे होंगे तो आपने फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये अमल पढ़ना है। इस बात को जहन में रखिएगा। मुकम्मल तवज्जो के साथ, मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल तौर पर फोकस करके कि आप किस मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर तवज्जो लगाकर आपने इस अमल को पढ़ना है, और फिर आलम तसव्वुर में उस शख्स को दम कर देना है, इतर की शीशी पर भी दम कर देना है। उसके बाद फिर दुरूद पाक पढ़ना है और दुआ करनी है अपने मकसद के लिए। उसके बाद उस इतर को आपने उसी शॉपर में रखना है जिसमें गुलाब की पत्तियां होंगी, और उसको आप संभाल के रख दें। इस तरह से 7 दिन तक आपका ये अमल चलता रहेगा। 7 दिन तक आप गुलाब की पत्तियों को भी चेंज करते रहिएगा, क्योंकि 1 दिन या 1.5 दिन से ज़्यादा गुलाब की पत्तियां नहीं चल सकेंगी, तो आप उसे चेंज कर लीजिएगा। 7 दिन बाद इस इतर को आप कहीं पर ही महफूज कर सकते हैं, और वक्त ज़रूरत आप इसे लगा सकते हैं। इस बात को जहन नशीन रखिएगा कि जब आप ये 7 रोज़ा अमल करने जा रहे होंगे, जो इतने मोहब्बत तैयार करने का मैंने आपको बताया है, तो आपने सबसे पहले सदका देना है। आज जो मैंने आपको अमल बताया है ये मैंने बहुत आसान तरीन तरीक़ों से बताया है, ताकि हर शख्स इसे इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सके और अपनी रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। ज़िंदगी रही तो इतने मोहब्बत तैयार करने के कुछ ख़ास तरीके जो बहुत ज़्यादा पुरतासीर हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप उस तरीके से भी इतने मोहब्बत को तैयार कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।